हेलो दोस्तों, शिवम इलेक्ट्रिकल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास श्री कलसी कंपनी की 2 एचपी की मोटर है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका हम आपको वाइंडिंग डाटा कैसे निकालते हैं और किन 5 गलतियों का आप लोग गलती करते हो, इसीलिए मोटर की वाइंडिंग चलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के विषय में बातचीत करेंगे और आपको निकाल कर दिखाएंगे भी कि आपको किस प्रकार से निकालना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। इसीलिए दोस्तों हम आपसे करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम इसके कैपेसिटर के वायर को खोल लेते हैं। इसमें दोस्तों देखेंगे आप 150 से 200 mAh का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसके कैपेसिटर को एक साइड में रखते हैं। अब इसके पिछले कवर को हम खोलते हैं। सिंपली आपको इसे जल्दी से खोल लेना है। तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से हम इसे कुछ खोल रहे हैं। ये हमारा खुल चुका है दोस्तों। अब हम इसके पिछले पंखी को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा खुल चुका है। अब दोस्तों इसके पिछले कवर को भी खोल लेना है। पिछले कवर को देखिए, आप इस पैनल की सहायता से ही खोलें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पिछले सिरे का एक स्क्रू और रह गया है, इसे भी हमें यहाँ पे खोल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने अगले वाले सिरों को भी खोलेंगे। तो सिंपली आपको भी ऐसे ही खोल लेना है। तो ये हमारा अभी खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम मोटर के पिछले कवर को खोलेंगे। सिंपली आपको एक हैमर ले लेना है और एक रॉड, उसी की सहायता से आपको इसे धीरे धीरे चोट मारना है दोस्तों। तो ये आपका ये खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसमें क्लच वाला भाग है। तो क्लच देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी अनुभव है वहाँ तक क्लच एकदम सही है। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लच कैसी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम मोटर में देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी रनिंग कॉइलें पूरी जल गई हैं। चलिए मोटर को अभी हम पूरा ओपन करते हैं, खोल लेते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कौन कौन सी कॉइलें जली हुई हैं और ये क्यों जली हुई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये इसका गवर्नर वाला भाग है। तो गवर्नर वाला भाग देखिए दोस्तों एकदम सही है, बियरिंग भी इसका सही है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों इसकी अगली हाउजिंग। तो अगली हाउजिंग दोस्तों इसकी लूज है, अगली हाउजिंग इसकी लूज है, इसी के कारण से मोटर यह जली हुई है। चलिए तो हम इसे एक साइड में रखते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, इसमें इसकी कॉइल को देखेंगे। तो इसकी कॉइल देखिए दोस्तों, रनिंग वाली कॉइल है, इसकी पूरी तरह से जल गई हैं। स्टार्टिंग कॉइल हमारी बची हुई है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसमें क्लच जो है वो एकदम पूरी तरह से एकदम ठीक था, इसीलिए स्टार्टिंग कॉइल हमारी बची हुई हैं। यानी अगर क्लच पकड़ा होता तो देखिए दोस्तों हमारी ये स्टार्टिंग कॉइल भी जल जाती। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से कनेक्शन किए गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रनिंग में कौन सा कनेक्शन किए गया है। तो रनिंग में देखिए दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन किए गए हैं, क्योंकि आमने सामने साटा गया है दोस्तों। इसे दोस्तों डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन भी कहते हैं, और इसे कुछ मिस्त्री भाई इसे क्रॉस कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह कनेक्शन दोस्तों जब आप करेंगे तो यह कुछ गुड़े के निशान में जैसे काटता है, इसीलिए इसे कुछ लोग क्रॉस कनेक्शन भी कहते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों
यहाँ ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन का आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो मोटर लोड नहीं लेगी, खुल के स्पीड नहीं लेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें कनेक्शन की कटिंग करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि रनिंग कॉइल सिंगल वायर से वाइंडिंग है या डबल वायर से, यह भी आपको देख लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिंगल वायर की रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके सभी कनेक्शन को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कट कर चुके हैं दोस्तों। अब हम इसके पिच को देखेंगे कि स्टार्टिंग पिच कितना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों बीच में 3 स्लॉट छूटा हुआ है। तो पहली कॉइल जो है वो 1 से 5 में है, दूसरी कॉइल दोस्तों 1 से 7 में है दोस्तों, और तीसरी कॉइल दोस्तों 1 से 9 में है। तो दोस्तों इसका पिच 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9 में है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग को करते हैं। कटिंग करेंगे दोस्तों तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इसका रनिंग कॉइल का पिच कितना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रुखानी ले लेना है दोस्तों, और हैमर ले लेना है। इसी के ऊपर आपको धीरे धीरे चोट मारना है दोस्तों, तो आपकी कॉइलें कट जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चोट मारना है। और दोस्तों अगर आप केवल एक तरफ का कॉइल काट देंगे तो आपको रनिंग का पिच मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि 1 से 9 वाला जो पिच था वही पूरा फुल स्लॉट में भरा गया है, बाकी 2 वो हाफ चढ़े हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसका रनिंग का जो पिच है वो क्लियर हो गया है दोस्तों। वो पिच दोस्तों हमारा 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, यानी बीच में दोस्तों 2 स्लॉट केवल खाली छूटा है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम अब सभी कॉइलों को कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों कटिंग आप अगर फिनिशिंग के साथ करेंगे दोस्तों तो कॉइलें आपके निकलने में आसानी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको इसकी कटिंग कर करके आपको इसकी कॉइलें निकाल लेनी है। जितना ही फिनिशिंग से आप काटेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम कटिंग कर लिए हैं दोस्तों। फिनिशिंग बहुत ही ज़रूरी मायने रखता है। अभी देखिए फिनिशिंग से हम काटे हैं तो कॉइलें हमारी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। तो अब हम अपने कॉइल को निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना आसानी से ये हमारा कॉइल निकल गया। ठीक है, तो अब हम इसे साइड में रखेंगे दोस्तों। यही कॉइल आपको काउंटिंग भी कर लेना है। इसे आप गिन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें टर्न दिया गया है दोस्तों। और माइक्रोमीटर से अगर आप गेज करेंगे तो आपको इसका वायर का नंबर भी पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका कनेक्शन डायग्राम भी आप लोगों को बताएं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उस पर हम आप लोगों को एक वीडियो अलग से बनाकर चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को कनेक्शन समझने में आसानी रहेगी। और दोस्तों इसका वाइंडिंग वाला वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसी प्रकार से आपको सभी कॉइलों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम सभी कॉइल को निकाल लिए हैं और मोटर को एकदम साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्लॉट है वो कहीं से कोई भी स्लॉट कटा नहीं हुआ है। हम इतना फिनिशिंग के साथ कटिंग किए दोस्तों। अब हम आपको इसका पिछला साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो पिछले साइड भी आप देख लीजिए। अब हम इसकी स्टम्पिंग को देखेंगे। तो इसकी स्टम्पिंग दोस्तों 3 इंच की है। 3 इंच में दोस्तों 1-2 mm कम है, यानी 70 mm की इसकी स्टम्पिंग है पूरा। अब इसका हम इनर डाया मापेंगे। इनर डाया दोस्तों इसका 5 इंची पूरा है। अब इसका हम आउटर डाया मापेंगे तो यह हमारा 8 इंच का पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दे देते हैं।
तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। इस पे दोस्तों आपको मोटर की कंपनी के विषय में, मोटर के पिच के विषय में सभी चीज़ दोस्तों लिखे हैं। कितने नंबर का वायर है दोस्तों, कितना कितना टर्न है दोस्तों, सब कुछ इसमें हम लिख दिए हैं। इसी वीडियो के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।